हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील चौधरी। एडवांस स्पोकन इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको लोग के लिए कुछ ऐसे स्पोकन वर्ड्स लेकर आया हूं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं अपने सेंटेंसेस को तैयार करने में। तो चलिए आइए देखते हैं वन बाय वन उन सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटेंशन। इंटेंशन, इरादा रखना। Friends, here I am not giving you any example to read it because I want that you make it with the use of intention. इरादा रखना। मैं यहाँ पे कोई आपको एग्जाम्पल्स बना के नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट दैट यू मेक योर सेल्फ, खुद से बनाइए ताकि आपको समझ में आए कि हाउ कैन आई यूज़ दिस वर्ड इन माई ओन सेंटेंस। इंटेंशन, इरादा रखना। हियर इट वॉज नॉट माई इंटेंशन, ये मेरा इरादा नहीं था। इट वॉज नॉट माई इंटेंशन टू हर्ट योर फीलिंग्स। सर, आपको हर्ट करने का मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था। फ्रेंड्स, अगेन आई एम सेइंग यू, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल्स इसलिए नहीं लिख के दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप खुद इन सारे वर्ड्स के सेंटेंस आप खुद तैयार करें। सो हाउ कैन वी यूज़ दिस इंटेंशन वर्ड? सर, इट वॉज नॉट माई इंटेंशन, सर ये मेरा इरादा नहीं था टू हर्ट योर फीलिंग्स, आपको फील करने का, आपको हर्ट को फील करने का, आपको चोट पहुंचाने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था सर। इट वाज नॉट माय इंटेंशन टू हर्ट योर फीलिंग्स। सो नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्रेस। इट मीन्स व्यक्त करना, मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट माई फीलिंग्स, थॉट्स एंड आइडियाज़ टू समवन, दैट इज called express. Sir, I want to express my all things in front of you so that you can take good decision for me. Express means व्यक्त करना. The next word is situations. Situations, स्थिति. Situations. I am at present in these situations only because of you. आज मैं जिस स्थिति में उसके कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो. Situations, स्थिति. The next word is टूवर्ड्स। टूवर्ड्स, की ओर। आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूँ। टूवर्ड्स, इट्स वेरी यूजफुल वर्ड्स, सो मेक मैनी सेंटेंस यूजिंग टूवर्ड्स। द नेक्स्ट वर्ड इज वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। हियर सपोज वी टेल अ स्टोरी दैट वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग इन द फॉरेस्ट। एक बार की बात है, जंगल में एक शेर था। इफ़ यू टॉक लाइक दिस, सो वी कैन यूज दिस सेंटेंस वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रिस क्रॉस, आड़ा तिरछा। सपोज देर इज समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज नॉट स्ट्रेट, यू कैन यूज दिस वर्ड्स क्रिस क्रॉस, आड़ा तिरछा। द नेक्स्ट वर्ड इज एडवांटेज, लाभ। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे एक मोटिवेशन होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं क्यों करूँ, वाई शुड आई कंप्लीट दिस वर्क, बिकॉज आई एम अर्निंग सम एडवांटेज। मतलब मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है? एडवांटेज मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। द नेक्स्ट वर्ड इज हाउ एवर, फिर भी। सर, आई नो हाउ इज द बॉय, मैं जानता हूँ वो लड़का कैसा है। आई नो हाउ इज द बॉय, हाउ एवर, फिर भी आई एम रेडी टू हेल्प हिम। Say once again, sir, I know the girl, how is she, however I am ready to help her. सर, मैं जानता हूँ वो लड़का या लड़की कैसी है, फिर भी मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सो यू कैन यूज दिस वर्ड लाइक दिस। द नेक्स्ट वर्ड इज वेन एवर, जब भी। वेन एवर, जब भी। सर, वेन एवर आई ट्राई टू स्टडी ही डिस्टर्ब्स मी। सर, जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ वो मुझे परेशान करता है। So this type of sentence you can make with the use of whenever, जब भी। Whenever I try to go, I miss my bus. जब भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ मेरी बस मिस हो जाती है। The next word is whoever, कोई भी या जो भी। Whoever, I am ready to fight with him. Whoever is going to come to fight with me, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। I am ready to fight with him. Whoever is coming to fight with me, कोई भी हो जो मुझसे आ रहा है लड़ने के लिए। So you can use this word like this. The next word is wherever, जहाँ भी। Wherever, जहाँ भी। Sir, wherever I go, I don't know why does it happen with me. Sir, जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्यों होता है। Wherever, जहाँ भी। Sir, wherever I go, he comes behind of me for disturbing me.
सर जहाँ भी मैं जाता हूँ वो मेरे पीछे आता है मुझे परेशान करने के लिए. सो बाय मेकिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू कैन यूज वेयर एवर, जहाँ भी. द नेक्स्ट वर्ड इज so that, ताकि. sir I'm helping you so that you can overcome of the problem. I am helping you so that, ताकि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ताकि you can overcome of the problem, ताकि आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सको. the next word is when, जब. when, जब. sir I was very naughty when I was 5 years old. मैं बहुत शरारती था जब मैं 5 साल का था. when, जब. The next word is where, जहाँ. where, जहाँ. it means कहाँ. where do you live, तुम कहाँ रहते हो. where you live, जहाँ तुम रहते हो. I also live there where you live, मैं भी वहीं रहता हूँ. I also live there where you live, मैं भी वहीं रहता हूँ जहाँ आप रहते हैं. The next word is when from, कब से, either जॉब से. कब से भी यूज होता है, जब से भी यूज होता है. when from, जब से, कब से. when from, have you been living in भिलाई, आप भिलाई में कब से रह रहे हो. I am also living in भिलाई when from you have been living, मैं भी तब से रह रहा हूँ जब से आप रह रहे हैं भिलाई में. the next word is where from, जहाँ से. where from, जहाँ से. I have come from there where from you have come, मैं भी वहीं से आया हूँ. I have come from there, मैं भी वहीं से आया हूँ. where from you have come, जहाँ से आप आए हो. with whom, किसके साथ या जिसके साथ. with whom, किसके साथ. with whom are you going to attend the party, तुम किसके साथ पार्टी अटेंड करने जा रहे हो. the boy is not a good whom with you are going to attend the party, वो लड़का ठीक नहीं है जिसके साथ तुम पार्टी अटेंड करने जा रहे हो. the next word is in which, कौन सी या किसमें या जिसमें. इन विच, कौन सी. इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो. कौन सी या किस में पढ़ते हो. कलेक्टर इज द पोस्ट इन विच, कलेक्टर एक ऐसा पोस्ट है जिसमें. कलेक्टर इज द पोस्ट इन विच वी कैन सर्व द सोसाइटी, जिसमें हम लोगों की सेवा कर सकते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज हुज, किसका या जिसका. हुज पेन इज इट, या किसका पेन है. और मुझे जिसका बोलना है तो हुज को एक सेंटेंस के बीच में रखना है. आई नो द बॉयज, मैं उस लड़के को जानता हूँ. हुज फादर इज द डॉक्टर, जिसके पापा एक डॉक्टर है. हुज डॉटर इज अ नर्स, जिसकी बेटी एक नर्स है. द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट फॉर, किस लिए. व्हाट फॉर आई डूइंग दिस वर्क, किस लिए काम कर रहे हो. व्हाट फॉर, किस लिए. सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू हैव टू मेक विद द यूज ऑल वर्ड्स विच आई गेव यू इन दिस वीडियो. द नेक्स्ट वर्ड इज राइट डाउन in your notebook and practice that aloud. Sometimes, kabhi kabhi, I don't go there always, but sometimes I don't go there always. मैं हमेशा वहाँ नहीं जाता, but sometimes I do. लेकिन हमेशा न जाकर मैं कभी कभी जरूर जाता हूँ. Often, अक्सर. I don't know why does it happen with me often. अक्सर. Always, हमेशा. Always you should हेल्प टू अदर्स, हमेशा आपको दूसरे की मदद करनी चाहिए. ऑलवेज. whom, किसे. whom आर यू गिविंग दिस चॉकलेट, किसे दे रहे हो ये चॉकलेट. whom, किसे. who, कौन या जो. what, क्या या जो. what is it, यह क्या है. where is my pen, where is my pen. what was on the table, जो टेबल पर था. शो, ऐसा, इसलिए, इतना. इट हैज़ 3 मीन्स. सो मीन्स ऐसा, सो मीन्स इसलिए, सो मीन्स इतना. इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस विच टाइप ऑफ सेंटेंस आई एम यूजिंग ऑन दैट. जस्ट लाइक दैट आई एम नॉट शो, मैं ऐसा नहीं हूँ. यू कैन बीकम समथिंग इन फ्यूचर, सो आई एम स्कॉल्डिंग यू. यू कैन बीकम समथिंग इन फ्यूचर, आप भविष्य में कुछ बन सको. सो आई एम स्कॉल्डिंग यू, इसलिए मैं आपको डांट रहा हूँ. अब इतना को देखते हैं, इतना कैसे बोलेंगे. आई एम सो रिच, मैं इतना अमीर हूँ. दैट आई कैन बाय एवरीथिंग, कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ. सो हैज़ 3 मीन्स. ऐसा, इसलिए, इतना. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस, विच टाइप ऑफ सिचुएशंस आई एम फेसिंग दैट. सो नेक्स्ट वर्ड इज अबाउट यू, तुम्हारे बारे में. अबाउट यू. दे आर टॉकिंग अबाउट यू बिकॉज यू डोंट कम रेगुलरली टू द क्लास. दे आर टॉकिंग अबाउट यू, वे आपके बारे में बात कर रहे हैं. अबाउट यू.
द नेक्स्ट वर्ड इज टू यू, तुमको. आई एम कॉलिंग टू यू, मैं तुमको बुला रहा हूँ, तुमसे. आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ. द नेक्स्ट वर्ड इज मी टू, मुझे भी. मी टू, मुझे भी. ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह. बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा. आई ऑल्सो, मैं भी. आई, मैं. वी, हम. यू, तुम. दे, वे. ही, वह. सी, वह. इट, यह. मी, मुझे. अस, हमें. यू, तुम्हें. दैम, उन्हें. हिम, उसे. हर, उसे. ईट, इसे. माई, मेरा. आवर, हमारा. योर, तुम्हारा. देयर, उनका. हिज, उसका. हर, उसका. हर, उसका. इट्स, इसका. माई सेल्फ, मैं खुद. आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं खुद इस काम को करूँगा. आवर सेल्वेस, हम खुद. विल गो देयर आवर सेल्वेस, हम खुद वहाँ जाएंगे. योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, खुद से करो. So friends, write down in your notebook these all words and practice it. I'm quite sure these all words help you to make a lot of sentence and talk to others. Thank you once again, and keep watching again and again, and subscribe my channel so that I can send a very useful video in your mobile. Thank you.